20 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी कहानी भाग 1। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता, बल्कि इंसाफ, सच्चाई और इंसानियत का रास्ता भी दिखाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे सहाबा की जिंदगी ऐसी रोशनी है जो हर दौर में इंसान को सही रास्ता दिखाती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंसाफ की वो मिसालें जो दुनिया के लिए एक आदर्श बन गईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। उनका नाम लेते ही इंसाफ, बहादुरी और सच्चाई का ख्याल आता है। वे इतने न्यायप्रिय थे कि उनके दौर में एक आम इंसान भी बेखौफ होकर अपने हक की बात कह सकता था। उनका मानना था कि अगर एक भी इंसान पर जुल्म हुआ तो क़यामत के दिन उन्हें जवाब देना होगा। इंसाफ का मशहूर वाक़या। एक बार का जिक्र है कि एक आदमी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे की शिकायत की। उसने कहा कि आपके बेटे ने मुझ पर जुल्म किया है। जब यह बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आई तो उन्होंने बिना किसी पक्षपात के अपने बेटे को बुलाया और उस गरीब आदमी को कहा कि वह अपना बदला ले सकता है। लोग हैरान थे कि एक खलीफा अपने ही बेटे के खिलाफ फैसला कर रहा है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम लोगों को कब से गुलाम बनाने लगे हो, जबकि उनकी मानों ने उन्हें आज़ाद पैदा किया है। यह घटना हमें सिखाती है कि इस्लाम में इंसाफ सबसे ऊपर है, चाहे मामला अपने परिवार का ही क्यों न हो। रात की निगरानी और गरीबों की मदद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक और मशहूर वाक़या है। वे रात को भेष बदलकर शहर में निकलते थे ताकि लोगों की हालत देख सकें। एक रात उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए खाली बर्तन में पानी उबाल रही है, ताकि बच्चे समझे कि खाना बन रहा है और रोना बंद कर दे। यह देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत बैतुल माल खजाने गए, अपने कंधे पर राशन उठाया और उस घर तक खुद लेकर आए। उनके साथी ने कहा कि मैं यह सामान उठा लेता हूँ, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? यह वाक़या हमें सिखाता है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपने लोगों के दुख को महसूस करे और खुद उनकी मदद के लिए आगे आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं का असर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सिखाया कि इंसाफ और बराबरी इस्लाम की बुनियाद है। आपने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसे भी सजा देता। यही शिक्षा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जीवन में उतारी। वे कभी भी किसी अमीर या ताकतवर के सामने नहीं झुकते थे और हमेशा गरीब और कमजोर का साथ देते थे। उनके दरबार में हर इंसान को बराबरी का हक मिलता था। हमारी जिंदगी के लिए सीख। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। इंसाफ हमेशा सच्चाई के साथ होना चाहिए। किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। जिम्मेदारी का एहसास एक सच्चे इंसान की पहचान है। अल्लाह के सामने जवाबदेही का डर इंसान को सीधा रखता है। आज के दौर में जब दुनिया में नाइंसाफी और जुल्म बढ़ता जा रहा है, हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस आदर्श जिंदगी से सीख लेनी चाहिए। अगर हर इंसान अपने घर, अपने काम और अपने समाज में इंसाफ करना शुरू कर दे तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। आखिरी पैगाम। इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं होता, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी होता है। घर में, दोस्तों के बीच,
काम में और हर रिश्ते में जब हम सच्चाई और इंसाफ को अपनाते हैं तो हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। दुआ है, अल्लाह हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहमदिल दिल और सहाबा जैसा सच्चा ईमान नसीब करे। हमें हर हाल में सच के साथ खड़े रहने की तौफीक दे, आमीन। इस्लामी कहानी भाग 1। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इंसाफ और इंसानियत का यह पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।